प्रातः मुरली 19 मई 2026। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प आध्यात्मिक पाठ की गहराई में जाने वाले हैं। हम इसके दार्शनिक सिद्धांतों और जीवन शैली से जुड़े निर्देशों को बिल्कुल तटस्थ तरीके से डिकोड करेंगे। अगर आपको आध्यात्मिक विचारधाराओं की बारीकियों को समझने में मजा आता है तो ये चर्चा आपके लिए ही है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। रूपरेखा बहुत सीधी सी है। पहला, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। दूसरा, समय का चक्र। तीसरा, सादा जीवन और आत्मचेतना। और आखिर में अंतर्मुखता और उससे मिलने वाली विजय। चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। अब देखिए, यहीं पर पारंपरिक मान्यताओं और इस पाठ के दर्शन में एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर सामने आता है। आमतौर पर हम क्या मानते हैं? यही ना कि परमात्मा एक अखंड ज्योति है, एक निरंतर जलने वाली लौ। लेकिन ये दर्शन बिल्कुल अलग बात कहता है। यह स्पष्ट रूप से जोर देता है कि ईश्वर कोई अखंड ज्योति नहीं बल्कि एक अति सूक्ष्म बिंदु है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो सदियों पुरानी सोच से हमें एक बिल्कुल नए नजरिए की तरफ ले जाता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इस बिंदु रूप पर इतना जोर आखिर क्यों दिया जा रहा है। दरअसल पाठ के अनुसार परमात्मा के साथ आप सटीक मानसिक जुड़ाव तभी बना सकते हैं जब बुद्धि में ये अति सूक्ष्म स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो। मुरली के ही शब्द हैं, पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है। मतलब जब तक ये सटीक पहचान नहीं होगी तब तक सही मायने में ध्यान लगाना और वो गहरा आंतरिक कनेक्शन जोड़ना संभव ही नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, समय का चक्र और संगम युग। इस दर्शन का जो पूरा ब्रह्मांडीय गणित है ना, वो सच में काफी चौंकाने वाला है। इसमें बताया गया है कि विश्व चक्र की कुल अवधि महज 5000 वर्ष है। जी हां, सिर्फ 5000 साल। ये उन सभी पारंपरिक शास्त्रों के बिल्कुल उलट है जो कहते हैं कि कलयुग तो अभी और 40,000 सालों तक चलेगा। इस व्यवस्था के अनुसार पूरी सृष्टि का ये जो चक्र है वो हर 5000 साल बाद खुद को हूबहू बिल्कुल वैसे ही दोहराता है। और इसी 5000 साल के चक्र के अंदर एक और बहुत ही खास नंबर सामने आता है और वो है 84। इस फिलॉसफी की एक बहुत ही मजबूत बुनियाद ये है कि इस अंतहीन बार बार दोहराए जाने वाले नाटक में एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ही ले सकती है। ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि यही चक्र आत्मा की पूरी यात्रा को एक आकार देता है। और इस सब में जो सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है वो है संगम युग। इसे एक बहुत ही छोटे लेकिन अहम ट्रांजिशन पीरियड यानी संक्रमण काल के रूप में समझाया गया है, जो पुरानी दुनिया यानी कलयुग और नई दुनिया यानी सतयुग को आपस में जोड़ता है। सबसे खास बात यह है कि पाठ के अनुसार हम बिल्कुल इसी संगम युग के वर्तमान समय में जी रहे हैं और यही वो इकलौता समय है जहां आत्माओं का पूरी तरह से शुद्धिकरण होता है। अगर हम आत्मा की इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये सदियों पहले की पूर्ण शुद्धता और खुशी की स्थिति से शुरू होती है, जिसे सतोप्रधान या स्वर्णिम युग कहा गया है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, अशुद्धता और दुख बढ़ता है, जिसे तमोप्रधान लौह युग कहा गया है। और आखिरकार आत्मा इस वर्तमान क्षण तक पहुंचती है, जिसे हमने अभी संगम युग कहा। तो ये एक लगातार चलने वाली, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, सादा जीवन और आत्मचेतना। ब्रह्मांड की इन बड़ी बड़ी बातों से निकलकर ये पाठ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही व्यावहारिक निर्देश भी देता है। यहाँ लालच और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स खानपान को लेकर एक कड़ा निर्देश है। साफ साफ कहा गया है, पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है, बस। ये दर्शन एक बेहद सादी जीवन शैली की वकालत करता है। मतलब साधारण दाल रोटी में ही संतुष्ट रहना है। भौतिक इच्छाओं और दिखावे को इस आध्यात्मिक रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट माना गया है। और मुरली की एक बात जो सच में कमाल की है, वो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक वंडरफुल स्कूल यानी एक अद्भुत विद्यालय कहती है। सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसमें किसी कागज, कलम या किसी भी बाहरी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको कोई भारी कर्मकांड नहीं करने, भारी भरकम शास्त्र नहीं रटने। यहाँ जो भी अध्ययन है वो 100% मानसिक और आंतरिक है, बस मन से याद करना है। इस आंतरिक शुद्धता तक पहुंचने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप, देह अभिमान यानी खुद को सिर्फ एक शरीर समझने की चेतना से पूरी तरह अलग करना। दूसरा स्टेप, आत्म अभिमानी बनना, ये गहराई से महसूस करना कि हम असल में एक आत्मा है। और तीसरा स्टेप, चलते फिरते हर काम करते हुए उस सर्वोच्च सत्ता की लगातार मानसिक याद में रहना। यही वो तरीका है जो हमें इस भौतिक दुनिया के दुखों से आजाद कर सकता है।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, अंतर्मुखता और विजय। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारे इन रोजमर्रा के आंतरिक अभ्यासों का हमारे बाहरी आध्यात्मिक परिणामों पर असर पड़ता है। जैसे कि अगर आप पूर्ण अंतर्मुखता यानी पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होने का अभ्यास करते हैं, तो आप दूसरों के दिलों की बातें समझ सकते हैं। वैराग्य को एक ऐसी उपजाऊ जमीन बताया गया है जहां आपके सारे प्रयास सफल होते ही होते हैं। और आखिर में जब आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के गुणों पर फोकस करते हैं, तो आपके अंदर एक लगातार और कभी ना टूटने वाला उत्साह बना रहता है। देखा जाए तो यह मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। तो इस पूरे विश्लेषण का असल निचोड़ क्या है? वो कुछ बेहद व्यावहारिक बातों में सिमटा है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, 84 जन्मों के इस पूरे चक्र को अपनी बुद्धि में बिल्कुल क्लियर रखना, हर तरह के लालच को छोड़ देना, बिल्कुल साधारण भोजन में संतुष्ट रहना और निरंतर उस सर्वोच्च बिंदु की याद में टिके रहना। देखा जाए तो यही वो मजबूत आधार है जिस पर यह पूरा का पूरा दर्शन टिका हुआ है। इस पूरी दार्शनिक चर्चा के अंत में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या सदियों पुराने लगने वाले ये कड़े निर्देश आज की सुपरफास्ट और भौतिकवादी दुनिया में सच में काम कर सकते हैं? क्या इस भागदौड़ के बीच पूर्ण अंतर्मुखता और वैराग्य को वाकई जिंदगी में उतारा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ओम शांति।